म्यूटेशन कंडक्ट हो गई। अब बारी आती है पावर ऑफ अटर्नीज की। यानी मोस्टली मैंने फाइल्स में प्रॉपर्टी की मोस्टली फाइल्स में इस तरह देखा है कि कोई प्रॉपर्टी अगर आज की डेट में 90 पे डेवलप की गई है तो आज तक उसके 2 से 3 ऑनर्स जो हैं वो हो चुके होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे पावर ऑफ अटर्नी, यानी कि इसका अटर्नी और सब पावर ऑफ अटर्नी इनकी क्या अहमियत है हमारे? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पावर ऑफ अटर्नी है क्या चीज। ये जहन में रखिएगा आप कि पावर ऑफ अटर्नी जो है वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और इट इज अ पावर विच हैज बीन गिवन टू यू थ्रू समबडी। ऑनर होगा ना, ए ऑनर ही होगा जो बी को ट्रांसफर करोगे आप, ऑथराइज है मिसाल के तौर पे। और मिसाल के तौर पे कोई ऑलरेडी पावर लिए बैठा है और वो आपको ऐसे सब पावर अटर्नी दे रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है वो एक सिर्फ इख्तियार है आपको, उसके तहत आप उसको बरूए कार्ड लाते हुए जो जो इख्तियारात आपको दिए गए वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी के तहत आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा भी है कि अगर उसने आपको पावर दी है और बिना किसी ट्रांजैक्शन के, बगैर किसी सेल एग्रीमेंट वगैरह के दी भी है, तो वो ये इख्तियार रखता है कि उसको रिवोक करवा देगा। आपकी पावर को जब चाहेगा वो रिवोक कराएगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज खरीदी है, किसी ने किसी से कोई चीज खरीदी, तो फिर जो सेल एग्रीमेंट है वो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो इसकी वजह से वो अगर आपकी चीज को रिवोक कराता भी है पावर ऑफ अटर्नी को, तो पावर ऑफ अटर्नी रिवोक नहीं होगी। जाहिर है आप उस पर स्टांस लेंगे अपना कि सेल एग्रीमेंट के थ्रू हमने इनसे चीज खरीदी। चलिए ये 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? सेल डीड अगर हमने कंडक्ट करवा ली, म्यूटेशन हमने करवा ली, पावर ऑफ अटर्नी की तो जरूरत पड़ क्यों? पावर अटर्नी की जरूरत सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई कन्वेंस डीड के बाद या सेल डीड के बाद या लीज डीड के बाद, नहीं। वो पावर अटर्नी जो है वो आपको सिंपल अलॉटमेंट ऑर्डर पे भी दी जा सकती है कि भाई ये मेरे नाम पे अलॉटमेंट हुआ है और मैं अगर आपको बेच रहा हूं या मैं आपको कोई इख्तियार दे रहा हूं किसी वजह से, तो पावर ऑफ अटर्नी तो दी जा सकती है। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी का एक बड़ा अहम मामला ये है कि दोनों फरीकैन में से अगर किसी की एक की डेथ हो जाती है तो इन केस ऑफ डेथ वो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो इटसेल्फ रिवोक हो जाती है। आप ये जहन में रखिएगा। लोगों को उर्फ़े आम में पता होता नहीं है, वो बेचारों ने 10-10 साल से प्रॉपर्टीज जो है वो पावर अटर्नी पे लेके रखी होती है और पावर अटर्नी पे इसलिए लेते हैं कि खर्चा कम आता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि कितनी खतरनाक चीज है और इससे कितने फितने फरोग पा सकते हैं। इसका मिटिगेशन क्या होगा कि अगर एक प्रॉपर्टी 10 साल पहले बाई की गई है, करंटली इसकी पावर अटर्नी मौजूद है, तो इसको रिजॉल्व किस तरह किया जाए? देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जब जितनी पुरानी अटर्नी होगी और जब आप उसकी कोई सेल एग्जीक्यूट कराएंगे थ्रू इदारा हो, थ्रू वो रजिस्ट्रार ऑफिस हो, तो वो ये पूछ सकता है आपसे कि इसके प्रिंसिपल को ले आए। पर्टिकुलर अगर पर्सन ही मौजूद नहीं है तो प्रॉपर्टी आप सपोज इतना टाइम गुजर चुका है और किसी वजह से वो बंदा अगर जिंदा भी है और अगर वो नहीं आ पा रहा किसी वजह से, आपके रास्ते में नहीं आ रहा कि उसने अपनी जगह शिफ्ट कर लिए या वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो इटसेल्फ ये रिवोक हो गई। क्योंकि आजकल तो देखिए रिकॉर्ड का चेकआउट किया जाना बहुत आसान है, नादरा से FRC निकलती है, सारी चीजें निकलती है। लेकिन सिलसिला ये होता है पावर ऑफ अटर्नी में कि वो आपने ले तो ली, लेकिन अगर आपने इस सोच के तहत ली थी कि यार मेरा ये ट्रांजैक्शन इसके साथ हुआ है, तो फिर अक्लमंदी का तकाजा है कि फौरी तौर से उसको जो है एग्जीक्यूट करा लिया जाए। वो चाहे थ्रू ट्रांसफर हो, चाहे वो सेल डीड हो, कन्वेंस डीड हो, म्यूटेशन हो, ये सारी चीजें इस सोच के तहत करा ली जाए कि अगर इनकेस खुदा न खास्ता जिसने पावर मुझे दी थी वो अगर मेरे कॉन्टेक्ट से हट जाता है या इस दुनिया में नहीं रहता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।